हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि रेल कार्बन परमाणु क्या होता है और त्रिविमजनी केंद्र क्या होता है और एनेंशियोमर यानी प्रतिबिंब समावि क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। यदि अपने बाएं हाथ के प्रतिबिंब अर्थात दाएं हाथ पर हम विचार करें, यदि हम इस प्रतिबिंब को बाएं हाथ पर अध्यारोपित करने का प्रयास करें तो ऐसा कभी संभव नहीं होता है। मतलब यदि हम बाएं हाथ को कांच में रखें तो इसका प्रतिबिंब बनेगा दायां हाथ, और इन दोनों हाथों को उठाकर एक दूसरे पर अध्यारोपित करना चाहेंगे तो हम अध्यारोपित नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार हम अपने बाएं हाथ के दस्ताने को इसके प्रतिबिंब रूप अर्थात दाएं हाथ के दस्ताने में कभी नहीं पहन सकते हैं। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो बाएं हाथ का दस्ताना होता है उसको आप दाएं हाथ में नहीं पहन सकते हो। तो ऐसे यौगिक, तो किरेल कार्बन, किरेल किसे कहेंगे सॉरी, उसके लिए देखते हैं। ऐसे यौगिक जो अपने प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित नहीं होते हैं उन्हें किरेल कहते हैं। मतलब वे कंपाउंड्स जो अपने प्रतिबिंब, जो उनका प्रतिबिंब होता है और वो जो कंपाउंड होता है, जो मुख्य कंपाउंड होता है, वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, तो उसको हम किरेल कहते हैं। और किरेल शब्द का उद्भव किसने किया था? कान, इंगोल्ड एंड प्रिलोक ने सन 1964 में इस शब्द का प्रयोग किया। और दूसरी तरफ वे यौगिक या वस्तुएं जो अपने प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाती है उन्हें अकिरेल कहते हैं। जैसे एक गेंद है, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? एक गेंद ही बनेगी। अब इस गेंद को उठाकर इस गेंद के ऊपर रख देंगे तो एक दूसरे पे अध्यारोपित हो रहा है, लेकिन जो हाथ होता है, जैसे मैं माना ये एक हाथ है जिसका अंगूठा ये है, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? इसका अंगूठा इधर बनेगा और ये हाथ बन गया। अब इसको अगर उठाकर मैं इधर रखूंगा तो अंगूठा किधर आएगा? इधर की तरफ आएगा। तो ये एक दूसरे की तरफ अध्यारोपित नहीं होंगे। तो जो वस्तुएं या जो अपने प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती हैं वो तो कैरेल कहलाती है, तथा वो वस्तुएं जो एक दूसरे के प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाती है वो अकिरेल कहलाती है। तो किरेलता और ध्रुवण गुणकता में परस्पर गहरा संबंध है। दोनों शब्द परस्पर अंतःपरिवर्तित में प्रयोग किए जाते हैं। यद्यपि ध्यान रखना आवश्यक है कि ध्रुवण गुणकता अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाना किरेल वस्तुओं का अनेक गुणों में से केवल एक गुण होता है। यह हमें ध्यान रखना होता है। अब देखिए, अणु के संदर्भ में यह पाया गया है कि वे यौगिक जिसमें चतुष्फल के कार्बन परमाणु के चारों और चार अलग अलग परमाणु समूह जुड़े हों, जैसे कार्बन के साथ ABCD चार अलग अलग परमाणु जुड़े हुए हैं, तो किरेल यौगिक कहलाते हैं, क्योंकि ऐसे अणु के प्रतिबिंब रूप आपस में एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होते हैं। तो क्या होता है, यदि कार्बन परमाणु से जो चार संयोजकता होती है, चारों संयोजकता अलग अलग परमाणुओं से जुड़ी होती है, जैसे ABCD, तो उस कंडीशन पे ये कार्बन क्या होगा? कायरल कार्बन होगा, क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस पर अध्यारोपित नहीं हो पाएगा किसी भी कंडीशन पे। तो कार्बन परमाणु से चारों जो समूह जुड़े होते हैं, परमाणु जुड़े होते हैं, वो क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। उस कंडीशन में वो कार्बन परमाणु क्या होगा? कायरल कार्बन परमाणु होगा। अगर इनमें दो सेम परमाणु पाया, अगर सेम परमाणु जुड़ जाते हैं तो उसमें क्या आ जाती है? सम्मितता आ जाती है। और जहाँ सम्मितता आ जाएगी, या तो सम्मित तल आ जाएगा, सम्मित एक्सिस आ जाएगा, या किसी भी तरीके का कोई सम्मितता आ जाती है, तो उस कंडीशन में उसमें वो क्या होते हैं? वो उस कंडीशन में कैरेलता नहीं रह पाती है और वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाते हैं, और उस कंडीशन में ये ध्रुवण गुणक या प्रकाशिक समावयी नहीं हो पाते हैं। तो देखिए, यहाँ ध्यान देने योग्य है कि केवल दो समूह A व C अनुरूपित होते हैं, जबकि दो अन्य समूह B और D अनुरूपित नहीं होते हैं। जो हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल देखा अभी, इसके अंदर कौन कौन से एक दूसरे के अध्यारोपित हो सकते हैं? केवल ये और ये एक दूसरे के अध्यारोपित हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा। ये इधर की तरफ तो क्या है? B, और इधर की तरफ क्या आ रहा है? D, और इधर की तरफ D है और इधर की तरफ B है। तो अगर मैं इसको पूरी मोइटी को ऐसे कैसे ऊपर उठा के इसके ऊपर रखूं, तो A और C तो एक दूसरे पे अध्यारोपित हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों समूह क्या होंगे? अध्यारोपित नहीं होंगे। इस प्रकार एक कार्बन परमाणु जिस पर चार भिन्न भिन्न अणु या समूह जुड़े हो किरेल कार्बन या असमित कार्बन परमाणु कहलाता है। ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी वजह से एक प्रायोगिक प्रकाशक गुण दर्शाता है किरेल केंद्र या त्रिविमजनी केंद्र कहलाता है। तो किरेल कार्बन तो कौन हो गया? जिसकी वजह से उसमें क्या, जिस कार्बन परमाणु पर चार भिन्न भिन्न अणु या समूह जुड़े होते हैं, किरेल कार्बन या असमित कार्बन परमाणु कहलाता है।
तथा ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी वजह से एक यौगिक प्रकाशिक गुण दर्शाता है उसे किरेल केंद्र या त्रिविम जिन केंद्र कहते हैं। इस तरह से दो समावयी प्रतिबिंब रूपों को प्रतिबिंब समावयी तथा इस प्रकार की समावयवता को प्रतिबिंब समावयवता कहते हैं। और किरेल केंद्र को हम किसके द्वारा दर्शाएंगे? स्टार के द्वारा। हमेशा किरेल केंद्र को किसके द्वारा दर्शाएंगे? स्टार के द्वारा। तो ये हमने किरेल केंद्र और त्रिविम जिनी केंद्र की बात कर ली कि त्रिविम जिनी केंद्र वो केंद्र होता है जहाँ से समावयवता दर्शाएंगे, प्रकाशिक समावयवता दर्शाएंगे। और किरेल कार्बन कौन सा हो जाएगा? जिस पे चार भिन्न भिन्न समूह या परमाणु जुड़े होते हैं वो किरेल कार्बन या असीमित कार्बन परमाणु कहलाता है। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री यानी सममिति के तत्व। मतलब ऐसे कौन कौन से तत्व होते हैं जिनसे सममिति पाई जाती है। तो हम बात करते हैं त्रिविम रसायन वस्तुतः आणविक ज्यामिति से संबंधित होती है जिससे इसकी सममिति से सुपरिभाषित किया जा सकता है। किसी अणु की सममिति का अध्ययन करने हेतु कुछ संक्रियाओं जैसे घूर्णन, परावर्तन आदि की आवश्यकता होती है। यदि प्राप्त संरचना मूल संरचना से अविभेदित हो तब ये कहा जाता है कि अणु में कोई सममिति तत्व उपस्थित है जिसका नाम उस संक्रिया के आधार पर दिया जाता है। मूलतः सममिति संक्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक तो रोटेशन होता है और एक क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। इन संक्रियाओं को मिलाने पर अन्य संक्रियाओं और अन्य सममिति के तत्वों का जन्म होता है। कुल मिलाकर सममिति के तीन तत्व होते हैं। तो हाँ, कहने वाली बात है कि जो हम सममिति के तत्व पढ़ेंगे कौन कौन से होंगे? एक तो होता है सममिति तल, एक हो गया सममिति केंद्र और एक होता है एकांतरित सममिति अक्ष। तो अब हम बात करते हैं इन सममिति तत्वों का अध्ययन करने का उद्देश्य क्या है। तो उनका उद्देश्य यह होता है कि ये तत्व किसी अणु के उसके प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपण का निरीक्षण करने में हमारी सहायता करते हैं। मतलब कि किसी यौगिक का प्रतिबिंब रूप उस पर अध्यारोपित होगा या नहीं होगा इसका पता कैसे लगेगा? उसका पता इन सममिति तत्वों से पता चलता है। दूसरे शब्दों में सममिति के तत्व ये निश्चित करने में हमारी सहायता करते हैं कि यौगिक प्रतिबिंब समावयवता दर्शाएगा या नहीं दर्शाएगा। अर्थात यौगिक प्रकाशिक घूर्णन, प्रकाश ध्रुवण घूर्णन है या नहीं। यदि कम से कम एक सममिति तत्व अणु में उपस्थित हो तो अणु कभी भी प्रतिबिंब समावयवता नहीं दर्शाएगा। ये ध्यान रखना आपको। अगर सममिति तत्व उपस्थित होगा तो क्या होगा? प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री या सममिति तल की। तो देखिए क्या होता है, यदि किसी अणु में से होकर एक तल खींचा जाए, जिस तरीके से ये एक अणु है और इसमें ये मेसो टार्ट्रिक एसिड है, उसमें से एक तल खींच रहे हूँ मैं, वह उस अणु को दो बराबर भागों में बांट दे जो कि एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हो तो उस तल को हम क्या कहते हैं? सममिति तल कहते हैं। अगर मैं इसको खींचूं तो एक दूसरे को बराबर भागों में बांट रहा है, इधर OH, इधर OH, इधर H, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। वे अणु जिनमें सममिति तल होता है वे अपने प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाते हैं, इसलिए ध्रुवण अघूर्णक होते हैं। अब ये क्या होगा? अपने उस पर क्या हो जाएगा? अध्यारोपित हो जाएगा, इसलिए ये क्या होते हैं? ध्रुवण अघूर्णक होते हैं। दूसरी ओर यदि अणु में सममिति तल नहीं है तो उसका प्रतिबिंब रूप उस पर अध्यारोपित नहीं होता, इसलिए ऐसा अणु कायरल होता है। तो हमने मेसो टार्ट्रिक एसिड का एग्जाम्पल देखकर देखा कि इनमें क्या पाया जाता है? सममिति का तल पाया जा रहा है। इसी वजह से क्या है? ये ध्रुवण अघूर्णक है या प्रकाशिक समावयवी नहीं है। उसी प्रकार बेंजीन में भी ये क्या पाया जाता है? सममिति का तल पाया जाता है। इसी तरीके से एथेन की बात करें तो इसमें भी क्या पाया जाएगा? सममिति का तल पाया जाएगा। बेंजीन में आप किधर से भी लगा लो, इधर से लगा लो, इधर से लगा लो, इधर से लगा लो, इधर से लगा लो, सममिति का तल पाया जा रहा है। एथेन में किधर की तरफ पाया जाएगा? इधर से लगा लो या फिर इधर से लगा लो, सममिति का तल पाया जा रहा है। तो हमें पता है कि सममिति का तल पाए जाने के कारण ये क्या? प्रकाशिक समावयवी नहीं होते, ध्रुवण अघूर्णक होते हैं। हम बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री या सममिति केंद्र। यदि एक अणु के अंदर कोई ऐसा केंद्र होता है जिसको किसी अन्य परमाणु या समूह से जोड़ने पर बनी हुई रेखा को विपरीत दिशा में किंतु बराबर दूरी तक बढ़ाने पर समान परमाणु या समूह मिले, तभी कहा जाता है कि अणु में सममिति केंद्र उपस्थित है। यानी देखिए ये मेसो टार्ट्रिक एसिड है, जब इसको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? ये सोहार्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला में जो हमने मेसो टार्ट्रिक अम्ल को बना रखा है, वहाँ देखिए
जब ये सममिति का ये इस केंद्र से बात करें तो अगर मैं इधर की तरफ बढ़ता हूँ तो भी सी डबल बॉन्ड ओ एच आता है, और इधर की तरफ बढ़ता हूँ उसके जस्ट विपरीत दिशा में उधर भी सी डबल बॉन्ड ओ एच आ रहा है। ऊपर नीचे की बात करूँ तो दोनों तरफ एच एच आ रहे हैं, और यदि मैं इधर की तरफ लेके जाऊँ तो दोनों तरफ क्या आ रहे हैं ओ एच ओ एच। तो मतलब इसमें क्या पाया जा रहा है, मीजो टार्टरिक एसिड में क्या पाया जा रहा है, सममिति का केंद्र पाया जा रहा है। इसलिए ये क्या होते हैं, प्रकाशिक असमावयवी होते हैं या ध्रुवण अगुणक होते हैं। इसी तरह के व्यंजन की बात करें, यदि मैं ये इसका मान लूँ केंद्र इधर की तरफ बढ़ूँ तो कार्बन और एच, इधर की तरफ जस्ट विपरीत डायरेक्शन में बढ़ना होता है तो इधर की तरफ भी क्या आ रहा है, कार्बन और एच। इसी प्रकार इधर भी कार्बन एच, इधर भी कार्बन और एच, तो इनमें क्या पाया जा रहता है, सममिति केंद्र या सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है। इसकी वजह से क्या होते हैं, प्रकाशिक असमावयवी होते हैं। अब हम बात कर लेंगे अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब यदि एक अणु को एकांतरित सममित अक्ष उपस्थित माना जाता है यदि निम्न क्रिया के पश्चात मूल संरचना के अनुरूप विन्यास प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले अणु को किसी अक्ष पर 360 डिग्री बटा एन घुमाने के पश्चात प्राप्त संरचना के इस अक्ष के लंबवत तल पर दर्पण प्रतिबिंब प्रारंभिक संरचना के अनुरूप हो। तो सबसे पहले तो क्या घुमाएंगे अपन, 360 डिग्री बटा एन में घुमाएंगे। अभी एक वैसा भी हो सकता है जैसे 180 डिग्री पे घुमा दिया अपन ने, तो उस कंडीशन में अगर मैं इसको 180 डिग्री पे घुमाऊंगा नीचे वाले को, ये अपना मीजो टार्टरिक एसिड है, देखिए मीजो टार्टरिक एसिड है, इसको 180 डिग्री पे घुमाते ही सी डबल बॉन्ड OH ऊपर चला गया, और ये जो OH था वो इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा, और ये संरचना मिलेगी अपने को। अब इसके क्या करना है, सबसे पहले तो हमने घुमा दिया, उसके बाद लंबवत तल पर दर्पण प्रतिबिंब लगाना है। अब इसके दर्पण प्रतिबिंब लगाऊंगा तो ये देखिए ऊपर वाली संरचना तो नीचे दिखेगी, नीचे वाली ऊपर दिखेगी। अब ये संरचना इसके अनुरूप है क्या, देखिए तो हाँ बिल्कुल ये संरचना इसके अनुरूप है। तो उस कंडीशन पे इनमें क्या पाया जा रहा है, इनमें पाया जा रहा है एकांतरित एक्स, एकांतरित सममिति एक्स, मतलब अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस वजह से मीजो टार्टरिक एसिड क्या होता है, प्रकाशिक असमावयवी या ध्रुवण अघूर्णक होता है। तो हमने देखा कि मीजो टार्टरिक एसिड में हर प्रकार का तल भी पाया जा रहा है, सममिति का केंद्र भी पाया जा रहा है, और क्या पाया जा रहा है, एकांतरित सममित अक्ष भी पाया जाता है। इसलिए क्या होता है, ये प्रकाशिक असमावयवी होता है। इस तरीके से हमने बात कर ली, सममिति के तल की बात कर ली, सममिति केंद्र की बात कर ली, और एकांतरित अक्ष की बात कर ली। अब हम बात करते हैं किरेलता एवं सममिति। एक अणु जिसमें कोई भी सममिति तत्व न हो उसे असम्मित अणु कहते हैं, हमने बात करा, और असम्मित अणु ही प्रकाशिक समावयवी होते हैं। प्रारंभ में ये धारणा थी कि सभी असम्मित अणु ध्रुवण गुणक होते हैं, अतः ये माना गया कि इसका विपरीत अर्थात एक अणु जो कि ध्रुवण गुणक है वह असम्मित भी होगा, सत्य होगा, लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। अर्थात टार्टरिक अम्ल के संदर्भ में हालांकि अणु ध्रुवण गुणक है लेकिन असम्मित नहीं है, क्योंकि इसमें सममिति का अक्ष उपस्थित है। ये स्पष्ट की संरचना 8 व 9 एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप में जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ध्रुवण गुणक है लेकिन असम्मित नहीं है, हो सकता है वो कि सम्मितता हो लेकिन उसमें ध्रुवण गुणकता हो। वो टार्टरिक एसिड में ये एक एग्जाम्पल पाया गया था। ये देखिए इसके अंदर अगर ये जो टार्टरिक एसिड है उसकी हम बात करें तो ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है और एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होते हैं, लेकिन इनमें क्या पाया जा रहा है, इनमें सममिति अक्ष उपस्थित होने के कारण, सममिति अक्ष उपस्थित है फिर भी ये क्या है, ध्रुवण गुणक है, क्योंकि एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार यह अधिक तर्कसंगत प्रतीत हुआ कि ध्रुवण गुणकता को प्रतिबिंब रूप में अध्यारोपण न होने से जोड़ा जाए। अर्थात यदि अणु अपने प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है तो वह ध्रुवण गुणक होगा, और इसका विपरीत यदि एक ध्रुवण गुणक अणु कभी भी अपने प्रतिबिंब रूप में अध्यारोपित नहीं होता है। ये भी हमें देखना बहुत जरूरी है कि किरेल केंद्र की उपस्थित ध्रुवण गुणकता के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। माना कि हो सकता है किरेल केंद्र उपस्थित हो लेकिन वो ध्रुवण अघूर्णक हो, जैसे मीजो टार्टरिक एसिड की बात करें हम, यहाँ पे दो किरेल कार्बन है, लेकिन क्या है ये मीजो टार्टरिक एसिड क्या होता है, प्रकाशिक असमावयवी होता है।
प्रकाशिक समावता नहीं दिखाता इंटरनल कंपनसेशन के कारण, क्योंकि इसमें सममिति के तत्व पाए जा रहे हैं। इसलिए किरेल केंद्र की जरूरी नहीं कि वो ध्रुवण गुणक होता है। ध्रुवण गुणकता के लिए किरेलता असममितता होना जरूरी होता है। किरेल केंद्र की उपस्थिति कभी भी ध्रुवण गुणकता होने को नहीं दिखाती है। ये बात हमने देख ली। अब हम बात करेंगे प्रतिबिंब समावयवों के गुणों के बारे में। प्रतिबिंब समावयव के भौतिक व रासायनिक गुण तो समान होते हैं, हमने बात किया था, सिवाय इसके कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को समान किंतु विपरीत दिशा में घुमाते हैं। ये हमने बात करी थी कि इनके भौतिक व रासायनिक गुण तो समान होते हैं और ये लेकिन ध्रुवित जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है उसके तल को क्या सेम विपरीत दिशा में घुमाते हैं, सेम एंगल से। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि प्रतिबिंब समावयव जो समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है उसको दक्षिण ध्रुवण गुणक करते हैं, जिसे डी या प्लस से डिनोट करते हैं, और जो बाईं तरफ घुमाता है उसको एल या माइनस से डिनोट करते हैं। ये देखिए आप, ये कुछ टार्ट्रिक अम्ल के भौतिक गुणों के बारे में बात है प्लस और माइनस में। ये तो है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये है लिवोरोटेटरी, ये मेजो रूप, जिनका गलनांक ये है और एंगल ये है और डेंसिटी ये है, मतलब सेम आ रहा है भौतिक गुणों में। ये नोट करें कि सभी गुणों की तुलना अकिरेल अभिकर्मकों को या विलायकों में करनी चाहिए, अर्थात एक अकिरेल पर्यावरण में। यदि हम अभिक्रियों की तुलना किरेल अभिकर्मकों में करेंगे तो गुणों में अंतर पाए जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या कहा, यदि हमें इनकी तुलना करनी है तो अकिरेल अभिकर्मकों के साथ या विलायकों के साथ करनी पड़ेगी। यदि हम किरेल अभिकर्मकों के साथ इनके गुणों की तुलना करेंगे तो इनके गुणों में क्या पाया जाएगा, अंतर पाया जाएगा। अर्थात उदाहरणार्थ प्लस माइनस लैक्टिक अम्ल की प्लस माइनस 2 ब्यूटेनॉल के साथ एस्टरीकरण की दर प्लस माइनस लैक्टिक अम्ल की -2 ब्यूटेनॉल के साथ एस्टरीकरण दर से भिन्न होती है। इसी प्रकार अनेक जैविक तंत्रों में सामान्यतः ध्रुवण गुणक पदार्थ होते हैं जिनमें भिन्न भिन्न प्रतिबिंब समावयव भिन्न व्यवहार दर्शाते हैं एवं यह उनके पृथक्कीकरण का आधार बन जाता है। अतः जब प्लस व माइनस टार्ट्रिक अम्ल के मिश्रण को पेनिसिलियम ग्लूकोम डाला जाता है तो केवल प्लस टार्ट्रिक अम्ल अवशोषित होता है, लेकिन माइनस टार्ट्रिक अम्ल शेष बच जाता है। मतलब जो अगर जो किरेल इन्वायरमेंट में अगर इनकी रिएक्शंस करवाई जाती है, किरेल अभिकर्मकों के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, तो इनमें अंतर आता है। इनमें दोनों भिन्न भिन्न प्रकार से ये रिएक्शंस देते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।